अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सेकंड एक्सरसाइज वीडियो एडिटिंग एनिमेशन और व्लॉगिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ले आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, तो वो आपने एमएस वर्ड पे भी प्रिपेयर करना है और यानी कि स्क्रीनशॉट्स, और बाकी आपने जो फाइल है वो एडोब प्रीमियम प्रो पे करनी है। लेकिन अगर आप पिछली वीडियो जब फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम वो यूज़ नहीं करते। बेसिक मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए चीज़ें किस तरह वर्कआउट करती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम। टाइम रैंपिंग जो है वो किस तरह से यूज़ की जाती है, ऑडियो लेवल्स किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं, और एक अफेक्टिव वीडियो जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, विद डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है आप एक अच्छी सी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप हैं एक फ्रीलांसर और वीडियो एडिटिंग का आपके पास एक प्रोजेक्ट है। आपकी जॉब क्या है कि आपने एक इम्प्रेसिव वीडियो जो है वो जनरेट करनी है बाय यूजिंग द एडोब प्रीमियम प्रो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह की वीडियो चाहता है, एक प्रोफेशनल और वेल पॉलिश्ड किस्म की वीडियो प्रेजेंटेशन चाहता है, और आपका क्या एम ये होगा कि आपने एडोब प्रीमियम प्रो को यूज़ करते हुए, उसके डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए एक स्मूथ और विजुअल मतलब हाई विजुअल्स वीडियो जो है वो जनरेट करनी है। और आपके क्लाइंट को आपसे बड़ी अच्छी हाई एक्सपेक्टेशंस है, तो आपने उसको जो है वो इम्प्रेस करना है अपनी वीडियो को अच्छी सी जो है वो बना के। उसके बाद है टास्क हमारे पास डिफरेंट, तो वो आपने जो है वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको अगर समझ नहीं आती तो वीडियो नंबर 35, 41, 42 एंड 43 देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने एमएस वर्ड पे प्रिपेयर करना है और एलएमएस के ऊपर सबमिट करा देना है। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप सपोर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट हेल्प भी आपके पास नंबर दिया गया हुआ है अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपने जो है वो एक फ़ाइल बना लेनी है इस तरह से, कोर्स का नाम एक्सरसाइज बैच एंड दिस। उसके बाद सबसे पहला जो टास्क है वो है ये कि आपने जो है वो ये आपके पास लिंक आएगा, उसको आपने जो है वो सिंपली, उसमें फाइल्स हैं आपके पास ऑडियो और वीडियो, उसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना। ओपन लिंक इन न्यू टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अगर आपके पास ड्राइव इनेबल है तो इस तरह से फीचर आएगा। बाकी जो है वो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप जो है वो इन तीनों को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके और डाउनलोड इनको करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल के तौर पे ये तीनों जो है, एक जिसमें ऑडियो है और 2 वीडियोस हैं, ये आपके सामने जो है वो डाउनलोड होके आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज जो है वो आप मोबाइल के अंदर भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एडोब प्रीमियम प्रो हो। अगर आपके पास नहीं है तो हम जो है वो कैपकट के ऊपर भी कर सकते हैं, फिल्मोरा वंडरशेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। फिल्मोरा वंडरशेयर के ऊपर जो है वो टर्म्स मच रेलिवेंट होती हैं एडोब प्रीमियम प्रो के, इसलिए हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमें कोई भी इशू नहीं आता, क्योंकि हम जो है वो स्क्रीनशॉट इस तरह से पेस्ट करते हैं ताकि हमारे जो है फ़ाइल, उसका आंसर जो है वो एक्यूरेट हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हो, तो इसलिए हमारे जो मार्क्स हैं वो भी कंप्लीट पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो इसलिए हम वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो बेसिक टास्क होता है वो ये नहीं है कि आप जो है वो ये छोड़ के ये भी कर सकते हैं। वो एक लेटेस्ट वर्जन है, वो कर यूज़ करना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर स्पेस नहीं है या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो बेटर होती हैं। बस ये बताना ज़रूरी होता है कि आपने जो है वो काम किस तरह से करना है। ठीक है, आपको सिर्फ चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। तो अब जैसे ही हमारे पास ये जो है वो डाउनलोड इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम जो है वो सेकंड टास्क में है कि आपने इंपोर्ट करना है वीडियो क्लिप्स को एडोब प्रीमियम प्रो के ऊपर उसकी टाइमलाइन के अंदर। तो वो किस तरह से हमने इसको प्लेस करना है वो भी बड़ा आसान सा है। वो आपको यकीनन, अगर आपने पहली एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की हुई है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आती होंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो थोड़ा सा रह गया डाउनलोड होने वाला। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाती है तो हम जो है वो यहाँ पे इसको करवा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे आप जो है वो इसको सेलेक्ट करके जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपके सामने एक बॉक्स सा भी आएगा। उस चीज़ का जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके उसका भी पेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो मैं वो कर लेती हूँ ओपन, क्योंकि ये अभी तक ओपन नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी तमाम कोर्सेज़ की फ्रीलांसिंग से लेके डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, तमाम जो भी हैं एक्सरसाइजेज और क्विज़ेज़ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। सो काइंडली
चेक दिस आउट। और फ्रीलांसिंग का थर्ड क्विज जो है वो भी आ चुका है, वो भी आप वीडियोस की देख लीजिएगा। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। डाउनलोड का आपको ये बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे जो है बॉटम में नज़र आ रहा है प्रिपेयरिंग डाउनलोड्स एंड जिपिंग 3 फाइल्स। ठीक है, यानी कि हमने इकट्ठा जो है वो इसको कर लिया है तो हमारे पास एक जिप फाइल जो है वो बन जाएगी। और इस तरह से जो है वो मैं करा देती हूँ ताकि यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉपर एक एविडेंस हो जाए कि आपके पास जो है वो आपने डाउनलोड इसको कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ डिलीट और यहाँ पे जो है वो मैं सिंपली ये पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद ये फाइल हमारी जो है वो इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम जो है वो इसको यूज़ कर लेते हैं बाय और हम जो है वो अपनी ये फाइल जो है यानी कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वंडर शेयर। ठीक है, वंडर शेयर इसलिए क्योंकि उसकी टर्म्स जो है वो जो अभी यूज़ हुई होती हैं तो वो काफ़ी सिमिलर होती हैं, रेलिवेंट होती है, तो आपके लिए आसानी होती है। ठीक, तो ये हमारी बस थोड़ी सी रह गई है। और अगर आप जो है वो नहीं करवा सके अपनी फ़ाइल सबमिट, कोशिश किया करें कि आप जो है वो टाइमली इसको करा दें। लेकिन अगर आप नहीं करवा पाते तो आपकी एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको टाइम दिया जाएगा कि आप जो है वो इसको सॉल्व करके ख़ुद इसको सबमिट करा दें, देन आपकी सर्टिफिकेशन में इशू नहीं होएगा। बाकी बेहतर होता है कि आप जो है वो टाइमली अगर इन चीज़ों को जो है वो देख लें, मैनेज कर लें तो। और आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, क्विज़ आपने अटैम्प्ट किए हो, एक्सरसाइज आपने अटैम्प्ट की हो, आपने वीडियोस जो है वो कंप्लीट देखी हो, देन आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, वरना आपको नहीं होता। इसलिए ये सारे काम आपने कर लेने हैं। और यहाँ पे जी ये हमारी हो गई कंप्लीट। और अब हम चले जाते हैं जी अपने वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के ऊपर। और यहाँ पे जी हम क्लिक कर देते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। जब हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा इंटरफेस, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लिक हेयर टू इंपोर्ट मीडिया। तो इंपोर्ट मीडिया फाइल्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से जो है वो हम जल्दी से चूज़ कर लेते हैं जहाँ भी हमने अपनी फाइल्स जो थी वो डाउनलोड होके आई हैं। ठीक है, कहाँ की हैं डाउनलोड, आ नहीं रही। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से जो है वो हमारे पास ये हाँ जी आ गई हमारे पास। और इन तीनों को हमने जो है वो एट अ टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया और बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की ऑन कीबोर्ड। उसके बाद ही हमारे पास ये इंपोर्ट होके आ गई। और यहाँ पे जो है वो आप इसको टाइमलाइन के अंदर ड्रैग करें सिंपली, और इसका जो है वो आपने टाइमलाइन के अंदर जो है वो स्क्रीनशॉट लेना। आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना। फिर बता रही हूँ कि आपको जो है वो ये ना लगे कि आपने जो है जो किसी किस्म का जुगाड़ लगाया हुआ है, तो ये काम आपने इसी तरह से सर अंजाम देने हैं। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे और इनको जो है वो पकड़ के हम सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लिया। तीनों जो है चीज़ें हमारे पास आ गई। अब आपसे पूछ रहा है मैच टू मीडिया रखना चाहते हैं या कि प्रोजेक्ट सेटिंग रखना चाहते हैं यानी कि स्क्रीन की। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट था वीडियो वो हमने फर्स्ट पे रखना है और जो सेकंड था वो सेकंड पे रखना है। पहले जो स्लो मोशन वाली नज़र आ रही है ये हमारी सेकंड थी। ठीक है, और जो सनसेट वाली है वो हमारी फर्स्ट थी तो इसको हमने फर्स्ट पे रख दिया। और ये स्लो मोशन वाली जो है वो रेन ऑन प्लांट वो हमारी सेकंड पे थी, उसको इस तरह रख दिया। और ये जो नीचे वाली है इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। और इस चीज़ का हम जो है वो ले लेते हैं एक अदर स्क्रीनशॉट। और आपने याद रखना है कि स्क्रीनशॉट जो है वो आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हुए लेना है, बगैर दिमाग खाली खोपड़ी के साथ नहीं ले लेना। ठीक है, ऐसे। और इस चीज़ का आपने जो है वो ले लिया और इसको जो है वो हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे सेकंड टास्क के अंदर पेस्ट करा देंगे। उसके बाद है यूटिलाइज टाइम रैम्पिंग टू डिक्रीज द सिंपल। आपको बताती हूँ टाइम रैम्पिंग वाले चक्कर में ना डले, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आनी, ठीक है, या दिस इज़ बेसिकली अ टर्म है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, आपके जो पास जो पहली वीडियो है ना सनसेट वाली, उसमें आपने जो है वो उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है, सिंपल। और आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्पीड रैम्पिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप फिल्मोरा के ऊपर आपको इस तरह से आएगा कि आपने क्रिएट अकाउंट करना। बाकी अगर आप उसके ऊपर कर रहे हैं ना क्या नाम लेते हैं एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर, तो आपको इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपके साइड पे जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, एक लाइन भी नज़र आ रही है। इसी अगर आप देखें जो हमारी सनसेट वाली है यहाँ पे आपको जो है वो एक ग्रीन है नीचे बॉटम में, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है लाइट ग्रीन कलर की। अगर आप इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे ना तो स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आप इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे तो स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से जो है वो आप मैनुअली भी इसको
कर सकते हैं इसकी सेटिंग वगैरह, स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने की, और जो है वो आप बाय यूजिंग द लाइन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद जी आपकी जो है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम इसको साइड से पकड़ के कर लेते हैं ना, तो ये हमारी इस तरह से भी हो सकती है। और ये देख लें, डिक्रीज़ करनी थी हमने स्पीड, ठीक है। पहले वाली जो सनसेट वाली है वो आपकी पहली क्लिप है, उसके अंदर आपने स्पीड जो है वो डिक्रीज़ करनी है, और दूसरी आपकी जो है वो स्लो मोशन वाली वीडियो, उसके अंदर आपने स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करनी है। ये देखें, इस तरह से जो है वो हमने कर लिया। ये लाइन भी आपको नज़र आ रही है, ये आपने ऊपर करनी है, नीचे करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इस चीज़ का जो है वो ये जो रेड वाली है ना, इसको कर देना साइड पे, और इस चीज़ का पहले वाली का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको थर्ड वाले टास्क के अंदर पेस्ट करा देना है। फिर बता रही हूँ, अकल का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो ये सारे जुगाड़ लगाने हैं, वरना आप पकड़े भी जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये करना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन मैं सब सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास नहीं है, ठीक है। इसे हमने गलत नहीं सोचना, ओके। और जी हमने ले लिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और ये हमारा तीसरा टास्क है वो भी हो गया। उसके बाद है आपने टाइम रैंपिंग को यूज़ करते हुए, यानी कि वही स्पीड रैंपिंग। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करें ना, तो वहाँ पे आपको स्पीड रैंपिंग की जगह टाइम रैंपिंग नज़र आ रहा होगा, सिंपल। और उसमें आपने जो है बस इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपके सामने इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे हम स्पीड रैंपिंग के चले जाते हैं, और या फिर आप स्पीड कंट्रोल के ऊपर चले जाएंगे ना, तो साइड पे आपको सारे स्पीड के कंट्रोल्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। स्पीड इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, रिपर इफेक्ट देना है, पिच जो है वो उसकी मेंटेनेंस करनी है, वो ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला। और यहाँ पे जो है वो आपको एक प्रॉपर ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपको एक ऑरेंज में ना ड्रॉप डाउन एरो भी है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना फास्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। 2x करना, 4x, 8x, 20। अगर हम 20 करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करें, तो आपके सामने जो है वो जहाँ पे आपकी ये नज़र आ रही है ना इमेज, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप छोटा सा आपके सामने जो है वो बॉक्स आएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी जो है वो आपने कितनी स्पीड करनी है, तो वो आप 200 कर लें, 300 कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से जो है वो हमने सिंपली बाय यूजिंग द स्केल इसको कर लिया, और इस तरह से जो है हम इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इतने से पार्ट का, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो गया ना। और इसका जो है वो हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब अल्लाह ही जाने हमारे इसमें पूरे नंबर आते हैं ये नहीं, क्योंकि हमने वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हवाले। क्योंकि पिछले बैच की हमने एक्सरसाइजेज भी इसी तरह से कंप्लीट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो थे वो 10 मार्क्स आए थे। बस बेसिक जो होता है वो होता है ये कि आपको काम करना आना चाहिए। मतलब अगर किसी इंसान के को कोई भी चीज़ करनी आती है ना, अगर उसके पास कोई भी स्किल है, तो वो किसी भी चीज़ को यूज़ करके अपना काम जो है वो निकाल लेता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई स्किल है ना, तो आप भूखे नहीं मरते। दिस इज़ द फ्री एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। और इस तरह से जो है वो आपको ये नज़र आएगी कि ये किस तरह से हमारे पास फ्लो हो गई है, ठीक है, ऐसे। वाह 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 वाह। और ये हमारे पास था इसको करना था स्पीड अप, तो वो हमारे पास स्पीड अप हो गया। ये काम जो थे वो हमने सारे अंजाम दे लिए। उसके बाद जो था वो हमारा था ऑडियो की तरफ आते हैं। ऑडियो में मैंने कहा था कि भाई यूजिंग द ऑडियो ग्रेन फीचर को आप यूज़ करते हो ना, इसकी जो स्पीड है ना वो मतलब कि आप जो है वो हेयरिंग जो होती है फ्रीक्वेंसी, उसके मुताबिक जो है वो आपने साउंड बनानी है। अब 8 डेसिबल जो है वो यूजुअली बेटर होती है किसी भी इंसानी कान के लिए, मतलब सेफ होती है। आप उतना जो डेसिबल्स जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको जो है वो हमने एडजस्ट करना है। आप उसको 8 रख लें, या आप उसको 4 रखते हैं, या आप उसको 3 रख लें। मतलब इतनी रखें कि वो सुनाई भी दी जा सके। उसके बाद आपने इस तरह राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने जो है वो एडजस्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऑडियो की ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के सामने नज़र आ रहा है 0.00 डीबी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। और यहाँ पे जो है वो मतलब कि ये हियरिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने जो है वो एंटर करनी है। 8 जो है वो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आपने करनी, हरगिज़ भी नहीं करनी, क्योंकि इट डैमेज योर ईयर्स।
तो यहाँ पे जो है वो हमने कर ली, और यहाँ पे आपको जो है वो एक लाइन भी नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे हमारी नीचे चल रही है ना, यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप इस लाइन को पकड़ के नीचे कर देना, तो ये मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, हियरिंग फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि 4 पे आ जाएगी। तो हम जो है वो इसको कर भी लेते हैं। या फिर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एडजस्ट ऑडियो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डिफरेंट और फीचर्स आ जाएंगे, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो सिंपली हम इसको जो है वो 4 कर देते हैं, ताकि जो है वो हमारी एडजस्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे आपने फोकस जो है वो अपनी ऑडियो वाली जो टाइमलाइन के अंदर चल रही है ना, उस पर आपने फोकस रख रहा है। अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाएंगी, और वो हमारी किस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से हमारी जो है वो चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, पहले जो था वो लाइट ग्रीन जो लाइंस थी वो बिल्कुल ऊपर चली गई थी, और यहाँ पे जो था वो हमारी थोड़ी सी नीचे आ गई, यानी कि हमने अकॉर्डिंग टू द नेचर इसको एडजस्ट कर दिया, जितना ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। ठीक है, आप इसको इससे थोड़ा सा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने जो है वो रेड वाली लाइन को जो है वो इसको साइड पे करना, और इस चीज़ का ले लेना एक अदद स्क्रीनशॉट, और इसको पेस्ट करा देना अपने 4 वाले टास्क के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये मैंने करवा दिया, ऐसे करके कॉपी करके और पेस्ट करवा दिया। और पेस्ट कराने के बाद जी अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा 4 वाला टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनहांस द ऑडियो क्वालिटी। अब यहाँ पे जो है सिंपली आपको मैं बताऊँ कि बाय यूजिंग द ग्राफिक इक्वलाइजर इफेक्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने रॉक रखना है, जैज रखना है, स्मूथ रखना है, डिफरेंट जो है वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अगर आप इसी के ऊपर क्लिक करें ना, या फिर ये साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इक्वलाइजर का, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जिस तरह से भी इसकी एडजस्टमेंट करनी है ना, वो आप कर सकते हैं। या ऊपर आपको नज़र आ रहा है कस्टम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने डिफरेंट जो है इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कौन सा लेना था, ग्राफिक इक्वलाइजर सॉफ्ट ले लिया। अगर हमने यहाँ पे आपको ग्राफिक का भी एक जो है वो मिलेगा। मैंने सिर्फ आपको बस जस्ट एग्जांपल में बताया था। इस तरह से हमने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और लेने के बाद आपने जो है वो अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना, तो हमारी जो साउंड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद जी हमने क्या करना है, अब इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना, तो हमारी जो साउंड है वो चेंज हो चुकी होगी ऐसे। सुनाई नहीं दे रहा आपको? तो कोई बात नहीं, बाकी जब जैसे आप कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको जो है वो नज़र भी आए ना, नीचे लाइंस नज़र आ रही हैं ये वाली, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मीटर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, साइड पे डेसिबल्स वगैरह। और अगर आप इस मतलब जो है इस कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेके अपने 4 वाले टास्क के अंदर भी प्लेस कर देना, तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है वो हमारा एक्यूरेट स्क्रीनशॉट यानी एज एन आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम जो है वो ये करते हैं कि इसका जो है इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और इसका अपने फॉरवर्ड के अंदर जो है वो प्लेस करा दें, ताकि हमारा जो है वो इसका आंसर एक्यूरेट लगे। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपने 4 वाले के अंदर इस तरह से कराया है। बाकी जो है वो अगर हम इसको इस तरह से भी करा देंगे, दिस इज़ मच बेटर आंसर फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आपने ये जो है वो चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद जो है वो पहले फिर बता रही, पहले आपने डाउनलोड करनी है, देन आपने टाइमलाइन के अंदर पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने स्पीड इंक्रीज़ करनी है फर्स्ट वाले के अंदर सनसेट वाले की, और नेक्स्ट जो था वो हमारे पास रेन वाली थी, और रेन वाली की आपने स्पीड जो थी वो इंक्रीज़ करनी थी, क्योंकि वो हमारे पास स्लो मोशन वीडियो थी। और उसके बाद सिंपली लाइन को ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है जी फास्ट वाला इफेक्ट, आप 2x कर सकते हैं, 3x 4x 5x, ये आपकी जो है वो अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपका जो है वो तमाम टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 4 वाले टास्क के अंदर आपने जो था वो उसकी जो वॉल्यूम था वो एडजस्ट करना था, तो वो हमने कर लिया। उसको जो है वो आपने ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी स्पीड रम्पिंग जो है वो उसके इफेक्ट्स आएंगे। और नीचे वाली जो आपको लाइन आ रही नज़र आ रही है ऑडियो के ऊपर, उसके भी यही है कि आप अगर उसको नीचे करेंगे तो वो आपका ऑडियो मतलब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप उसको ऊपर करेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। एंड पे आपने ग्राफिक इक्वलाइजर के डिफरेंट इफेक्ट्स जो थे वो यूज़ करने थे, तो वो भी मैंने आपको करके बता दिया। इस तरह से जो है वो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे हिदायत और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।